Hello friends, chapter 5, class 3 mathematics NCERT. लेसन का टाइटल है फन विद शेप्स। तो टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पर शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन जो भी ये छोटी क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो कॉमन थीम हम देख रहे हैं लेसन्स में, ये काउंटिंग के अराउंड, किस तरीके से आप ज़्यादा बड़े नंबर्स को काउंट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। बाय कैलकुलेशन वी मीन ऐड, राइट, और ग्रुप करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड अप कर सकें। और एक शेप्स, थ्री डायमेंशन, और भी कुछ थीम्स हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप हर एक को थीम वाइज कैटेगराइज करें और उसके अराउंड अपनी समझ डेवलप करें। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये अम्मा हैं इन बच्चों की, वो कुछ रंगोली बना रही हैं। तो रंगोली हम लोग भी बनाते हैं दिवाली पर, बाकी फेस्टिवल्स पर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अम्मा मेड ए प्रेटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स, लेट अस आल्सो मेक इट ऑन पेपर। तो यहाँ पर ये अम्मा ने बनाया और ये दोनों बच्चे पेपर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे कुछ बन नहीं रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि कुछ तो गलत है, हमारी रंगोली अम्मा जैसी नहीं बन रही। तो अम्मा की रंगोली यहाँ पर ये बनाई है, स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, सर्कल हैं, फिर एक स्क्वायर ही है बट लाइक सॉर्ट ऑफ टिल्टेड है, फिर उसके बीच में सर्कल है। तो इसी को देखते हुए हमें ये डॉट्स दी हुई हैं। बुक्स जिन बच्चों के पास होंगी वो इसमें बना पाएंगे स्क्वायर शेप और फिर ट्रायंगल शेप, राइट। ट्रायंगल में थ्री डॉट्स हैं, तो यहाँ पे वन टू थ्री, और फिर यहाँ पे स्क्वायर में टू डॉट्स हैं, राइट। सो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर देखें कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी शेप्स हैं जो अम्मा की रंगोली में ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, मोस्टली दीज आर द थ्री शेप्स जो हमने ड्रॉ की। अच्छा, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी शेप्स आर मेड विद कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। तो ये भी हमने पढ़ा था, कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन का, राइट। तो कर्व्ड लाइंस जो हैं ये सर्कल शेप पर हैं, स्ट्रेट लाइन बाकी सब पर हैं। तो कर्व्ड लाइन वाली जो शेप्स हैं वो वन टू थ्री फोर है, और स्ट्रेट लाइंस वाली जो शेप्स हैं वो वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, फोर और थ्री सेवन, एंड देन थ्री टेन। Use cutouts of shape to make a rangoli design, outline the object and the color. तो अपने पास कुछ भी इस तरीके का एक एक पेपर लेकर उस पर ये बनाइए, उसको कटआउट निकालिए उसके, और फिर से एक आप यहाँ पर भी बना सकते हैं उन पीसेस को जोड़ के, और फिर उन्हीं कटआउट्स का अगर आप यूज करके ये शेप्स भी बना सकते हैं, राइट। ये भी सर्कल, थोड़ा सा इलिप्टिकल, ट्रायंगल, फिर सर्कल, स्मॉल सर्कल, ये भी कुछ ऐसा ही है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल्स, राइट, और ये सेमी सर्कल। तो कटआउट्स का यूज करके आप ये सब बना सकते हैं। तो मोस्टली यही है कि बच्चों को अगेन हम यहाँ पे कुछ मतलब खिलाते खिलाते कुछ नया सिखा रहे हैं, राइट। तो उन्हें वेरियस हम ये एक्टिविटीज देंगे तो वो समझेंगे कि कौन सी शेप्स हैं, किन शेप्स के अराउंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इन शेप्स को जोड़ के कैसे हम रंगोली बना सकते हैं, कैसे बाकी सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट। अब ऐसे यहाँ पे इन दो स्टूडेंट्स में बात हो रही है। आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली, हाउ डू आई मेक इट? Let us see what a box looks like when it is opened up fully. अगेन एक कॉमन थीम जो भी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उसमें यह है कि जब भी कुछ इंग्लिश में लिखा जाए, ग्रांटेड ना लेके वो बच्चों को सब समझ में आ रहा है आपके बताते टाइम।
कोशिश करें बीच में, यस इंग्लिश पढ़ाना समझाना ज़रूरी है। मोस्टली हमारी जो बुक्स हैं, जो नॉलेज अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट स्टार्टिंग में फॉर द स्मॉलर किड्स, डोंट मेक इट अ बिग फस अराउंड द लैंग्वेज इटसेल्फ, राइट। फोकस ये होना चाहिए कि बच्चा समझ रहा है, राइट। तो उसको ये चीजें बातें जब पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में समझाइए भी मदर टंग में। उसे कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, उसे बात पूरी समझ में आनी चाहिए। तो इन दोनों ने बात की, उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस कुछ कलेक्ट किए और उन्हें केयरफुली ओपन किया और उसमें देखा कि वो क्या शेप बनी हुई है। तो ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि आई वांट टू मेक एन एनवेलप फॉर माय दिवाली कार्ड, दिस फॉर माय ग्रैंड पेरेंट्स, हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। तो उसे एक एनवेलप बनाना था, राइट। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं बता सकती हूँ तुम कैसे करो, और आप भी इसको इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। आप एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लो, उसे ऐसे उसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के बीच की लाइन पे कनेक्ट करो। फिर तो यहाँ के दोनों अपोजिट एंड्स को कनेक्ट कर लिया और इधर का एक अपोजिट एंड कनेक्ट कर लिया। तो ये एक ओपन एनवेलप है राइट नाउ, राइट। और अगर आप इससे भी इसके अंदर कुछ रख देंगे और इससे बंद कर देंगे तो ये क्लोज्ड एनवेलप हो जाएगा। ठीक है। तो आप बच्चों को क्या कह सकते हैं, आप बच्चों को बॉक्सेस कलेक्ट करने के लिए, जैसे शू के बॉक्सेस हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, और उसमें देखने को बोल सकते हैं। जैसे पेस्ट्री के भी बॉक्सेस आते हैं, तो उसमें क्या चीज किस तरीके से क्या शेप बन रही है, वो किन शेप्स को मिला के वो बॉक्स बन रहा है। तो बच्चों को ये चीज ऑब्जर्व करने का मौका दीजिए, उन्हें अवेयर करिए इस तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है बेकिंग बिस्किट्स। तो यहाँ पे एक शेफ हैं और यहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि ये जो बिस्किट्स हैं ये बॉक्स में कितने अच्छे से फिट हो रहे हैं। और तो दूसरी, ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ही समझदार है, इसने कहा, इसने ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे, और उसने ये चीज बात बोली कि यस बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव द सेम साइज। तो जवाब ये था कि क्यों ये इतने अच्छे तरीके से फिट हैं, क्योंकि इन सब का जो बिस्किट्स हैं सबका शेप रेक्टेंगुलर है और ये सबका सेम साइज है, राइट। तो ये आपस में ठीक से फिट है। हाँ, यहाँ पर ये बात हो रही है कि ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज कॉमन अमंग देम। तो ये एक टीवी का फेस है, ये एक ज्योमेट्री का फेस है, ये एक चॉकलेट का फेस है। तो क्या चीज कॉमन है, इट्स रेक्टेंगुलर शेप विच इज कॉमन। अब यहाँ पर ये दो बच्चे बात कर रहे हैं कि आई गॉट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। तो उसके पास एक वुडन बॉक्स था, उसने उसको ट्रेस किया तो उसे एक स्क्वायर शेप और एक रेक्टेंगल शेप मिली। और ये दूसरी जो लड़की थी इसने एक मैच बॉक्स को ट्रेस किया तो इससे 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिले, राइट। तो एक रेक्टेंगल यहाँ के साइज का हो गया, एक रेक्टेंगल इस वाली साइड का हो गया, एक रेक्टेंगल इस वाली साइड का हो गया। तो ये 3 साइजेस के रेक्टेंगल मिले। तो ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों बच्चों को अलग अलग शेप्स मिली। तो यहाँ पर उसने क्योंकि एक स्क्वायर बॉक्स यूज किया था, तो स्क्वायर बॉक्स का जो अपर फेस था वो एक स्क्वायर था बट साइड्स जो थी वो रेक्टेंगल थी, राइट। और वो रेक्टेंगल दोनों सेम साइज के थे। यहाँ पे जो मैच बॉक्स था उसका ऊपर का जो फेस है दैट इज अ बिट ब्रॉड, बट जो साइड्स हैं ये थोड़ी नैरो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं और इसमें लेंथ डिफरेंट है काफी ज्यादा, राइट। तो इसलिए उसको 3 मिली और यहाँ पे उसको 2 मिली। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस। तो ऐसे कोई 3 ऑब्जेक्ट्स बताइए जिनके रेक्टेंगुलर फेसेस। हम तो डेली में बहुत सारी चीजें देखते हैं, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या चीजें जिनके
रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। छोटा सा एग्जांपल, आपकी ज्योमेट्री में रखा हुआ स्केल, ज्योमेट्री खुद अपने आप में एक रेक्टेंगुलर शेप है। और सोचिए आप, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है कि क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट के सारे फेसेस को ट्रेस करिए। उसके एग्जांपल क्यूबॉइडल के ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, एक शार्पनर, एक इरेजर, और सी व्हाट ऑल शेप्स यू गेट। कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट, व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस, डिड यू गेट अ स्क्वायर, कैन यू गेट अ 6 different rectangles by tracing a cuboid, कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक ट्रायंगल। तो अगर आप देखेंगे ये पिछली क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं कि एक क्यूबॉइड के कितने डिफरेंट फेसेस होंगे, कौन से डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, राइट। तो उन्हीं के बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। अब यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी दो साइड्स दी गई हैं। तो रेक्टेंगल इज व्हाट, जिसकी एक लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होते, राइट। अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होंगी तो वो क्यूब हो सकता है, गिवन हाइट इज 0। अगर हाइट है और हाइट डिफरेंट है तो क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर हाइट सेम है तो क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा इस इन क्वेश्चंस का आंसर भी है, राइट। तो क्यूबॉइड के केस में क्या होगा, डिफरेंट फेसेस मिलेंगे, कुछ रेक्टेंगुलर मिलेंगे, कुछ स्क्वायर मिलेंगे, राइट। 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स नहीं मिल सकते, राइट। 6 तो टोटल फेसेस ही होते क्यूबॉइड के। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको ड्रॉ करना है। ये वाली एक साइड है, इसमें 5 डॉट्स आ रही है, तो हमें यहाँ पर भी 5 डॉट्स तक लेके जाना है। इस वाली ब्रेड पे जो कि लेंथ से छोटी होती है उसमें 3 डॉट्स आ रही है, तो ये 3 डॉट्स। ऐसे यहाँ पर है, ये 4 डॉट्स हैं, इसको हम इधर से अगर कवर करें तो 2 डॉट्स, और फिर 4 डॉट्स और फिर 2 डॉट्स। ये थोड़ा टिल्टेड रेक्टेंगल है, तो यहाँ से इस ब्रेड पे 4 डॉट्स आ रहे हैं और यहाँ पे 6 डॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ से अम, ये इस लाइन पे लेंगे तो ये 4 डॉट्स आ जाएंगे और फिर ये 6 डॉट्स। सो ऐसे आप ये डॉट्स यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे बोला गया ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल्स अराउंड दिस स्मॉल रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल तो ये है, फिर एक रेक्टेंगल इस वाले पे बन जाएगा, एक रेक्टेंगल उससे बाहर वाले पे बन जाएगा, एक रेक्टेंगल सबसे बाहर वाले पे। तो ये खुद ही उन्होंने दी हुई हैं, आपको जस्ट इन पे ड्रॉ करके देखना है और सी कैसे ये एक दूसरे से वेरी करते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े रेक्टेंगल बनते जाते हैं, क्या वेरिएशन आ रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, ब्रेड्थ चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रहे हैं, राइट। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, allow children to build a rectangle with 4 sticks, observe if children have uh, developed an intuitive sense of rectangle, right। तो 4 स्टिक्स दीजिए, मैच बॉक्स की स्टिक्स दीजिए, उनसे रेक्टेंगल बनाने को दीजिए। तो अगेन टेंजिबल कुछ बच्चे टच करके बनाएंगे तो वो ज्यादा टाइम तक समझ में बैठेगी चीज। यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी है, काउंट करना है कितने रेक्टेंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, राइट। ये चीज अगेन एक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पूछी जाती है, जहाँ पे आपको डिफरेंट ड्राइंग्स दी जाती है और उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर्स ऑफ सर्कल जल्दी से कैलकुलेट करके बताना होता है। तो अगर यहाँ की एक एग्जांपल बात करें तो एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, चार रेक्टेंगल, पांच रेक्टेंगल। बट अगर बाहर वाले रेक्टेंगल को भी लेना शुरू करें तो इट विल बिकम अ बिट डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और उन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल, सो वी नो दैट देयर आर 4 साइड्स। How many corners? We know 4 corners. Are there any sides in rectangle that are equal in length to each other? Yes. Always the opposite sides are equal in length. What do you notice in a rectangle? Describe it in
इन योर ओन वर्ड्स। तो हम यही चीज बताएंगे कि एक रेक्टेंगल जो होता है उसमें जो दो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, और एक साइड दूसरी साइड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी मतलब किस चीज से आप उस चीज को पहचान पा रहे, दैट इज द प्रॉपर्टी, राइट। ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है, माई आंट गिफ्टेड अस बोर्ड गेम, ओ दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स। तो ये एक तरीके लूडो दी गई है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने देखा, बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि अरे ये तो स्क्वायर्स जैसे टाइल्स लग रहे हैं। द चेस एंड लूडो बोर्ड्स आर आल्सो स्क्वायर इन शेप। तो चेस और लूडो बोर्ड जो होते हैं वो स्क्वायर शेप होते हैं। और फिर ये एक और स्टूडेंट ये कहते कि बट व्हेन आई फोल्ड देम दे बिकम रेक्टेंगल। अगर उन्हें फोल्ड कर देंगे चेस और लूडो को तो वो रेक्टेंगल जैसे बन जाएंगे। और फिर ये आपस में डिस्कस कर रहा है, वंडर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बट आपको तो पता है, आपने तो पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है। तो बट वो दोनों ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये नई क्लास है, यहाँ पर हमें फिर से वो चीज़ रिवाइज भी करनी और समझनी भी है, ठीक है। एक चीज को बार बार भी समझना जरूरी होता है उसकी अच्छी समझ बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा इसमें, I found a difference. Look at their sides. In a rectangle, all sides do not necessarily have to be equal in length. It is enough to have just the opposite sides be equal in length. और इस बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, इन स्क्वायर ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। तो इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया, रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स का इक्वल होना काफी है, बाकी और वो अपोजिट साइड्स जरूर, और जो ये लेंथ और ब्रेड्थ है इनमें साइज में डिफरेंस होगा। वेयरएज स्क्वायर के केस में क्या नोटिस किया कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पर ये चीज पूछी गई, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या चीज कॉमन है, राइट। अब डिफरेंस है तो कुछ कॉमन भी है। तो कॉमन क्या है, दोनों में चार साइड्स है। दूसरी चीज क्या कॉमन है, दोनों में चार कॉर्नर्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पर फिर से, हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस ड्राइंग। तो एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, और तीन पूरा का पूरा स्क्वायर, और ये वाला भी स्क्वायर, और ये वाला भी स्क्वायर, और ये वाला भी स्क्वायर। तो वैसे अगर काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे फिर से वही बच्चों के लिए कि 4 स्टिक्स का यूज करके स्क्वायर बनाने दो, ताकि उनमें अच्छा, यहाँ पे ये चीज बोली गई राइट एंगल। तो अभी राइट एंगल का कंसेप्ट तो नहीं आया, हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट ये स्क्वायर है और ये इस तरीके से स्ट्रेट एंगल है, राइट। ये 90 डिग्री, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट एट द मोमेंट आपको स्क्वायर की समझ बन जानी चाहिए, आपको रेक्टेंगल की समझ बन जानी चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर है, ड्रॉ टू बिगर स्क्वायर्स अराउंड दिस स्क्वायर। तो एक स्क्वायर ये बन जाएगा और एक स्क्वायर और बाहर वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर मिल जाएंगे। मैच स्टिक्स को बना के स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। use matchsticks to make a square so that it has squares on all its sides. Um, और ये है complete the squares using the sides given below, right? Right. So यहाँ पर भी इनको ड्रॉ करके आप स्क्वायर्स बना सकते हैं। पहले रेक्टेंगल बनाए तब स्क्वायर। तो वही है कि चारों साइड सेम है, वहां पर अपोजिट साइड्स सेम थी, तो यहाँ पर भी हम ये बना लेंगे, राइट। चलिए इसको ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आगे बात करेंगे, अभी इसकी यहीं पर ही रोकते हैं। थैंक यू।